नमस्कार, मैं वीरमदेव और आप देख रहे हैं द खटक। बालोतरा जिले के कीटनूद गांव से संतोष कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री बैराराम भील का सीआरपीएफ में चयनित हुआ है अंतिम रूप में। और उसका आज मैं ग्रामीण स्तर यानी कि उनकी एक पृष्ठभूमि यानी जो पारिवारिक बैकग्राउंड है उनको लेकर उनकी शिक्षा और तमाम जो उनका संघर्ष रहा उनसे हम जानेंगे किस प्रकार से उनकी पढ़ाई रही, किस प्रकार से उनका संघर्ष रहा। और जो संतोष कुमार हैं वो एक साधारण परिवार, विषम परिस्थितियों में पढ़ा और उनके पिता काफ़ी समय पहले गुजर गए थे और उनकी माता ने पढ़ा लिखा कर उनको फौजी बनाया। उन्हें उम्मीद थी, उन्हें विश्वास था कि मेरा बेटा पढ़ रहा है तो ज़रूर फौजी बनेगा और आज वो देश सेवा के लिए राजकीय सेवा में चयनित हुआ। मेरे साथ अभी संतोष हैं, संतोष से बातचीत करता हूं, संतोष से उनके एजुकेशन से लेकर उनका एक फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी जानेंगे। संतोष, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से आपने एक अपनी विषम परिस्थितियाँ रही हैं और उसके बावजूद आपका फैमिली जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी एक मध्यम वर्ग है, उसके अलावा आपने पढ़ाई कैसे की, किस प्रकार से आप तैयारी करते थे, विस्तृत बताएं। पढ़े तो ऐसा है कि 2012 में पिता की डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से। 3 भाई है और 3 बहनें हैं। मम्मी ने पढ़ाया, रोज भी बंधाया। एक टाइम तो ऐसा आया था कि मैंने 10वीं के बाद मैंने सोचा मैं कि पढ़े कि मैं छोड़ दूँ। उसके बाद क्या है कि 2018 मेरी वो शादी हो गई, तो पढ़ाई के साथ साथ फैमिली का भी बोझ आ गया घर पे। फिर भी हार नहीं मानी मैंने। आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से गांव से हुई या फिर उसके बाद में कहीं बाहर पढ़ने गए? नहीं, शुरुआत मैंने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कीटनूद पुरुष से की 8वीं तक। उसके बाद मैंने अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल कीटनूद, उसके बाद मैंने 1 साल का ब्रेक दिया 2022। अध्यापकों का किस प्रकार से आपको सहयोग मिलता रहा? अध्यापकों का बहुत सहयोग दिया। मेरे फर्स्ट अध्यापक बाबूलाल जी माली कीटनूद, उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की। और जैसे भी वो आते हैं, जैसे कि सुरेश जी है जिनगर बलोत्रा, रविंद्र पाल जी है जोधपुर, तिलोक जी है, बहुत सारे अध्यापक थे। कितना संघर्ष किया आपने? जिस तरीके से आपका एक अंतिम रूप में आज साइन हुआ है, आपके घर परिवार समाज गांव में भी खुशी है, सब लोग आपको बधाइयां दे रहे हैं, तो आप में और आपके परिवार में कितनी खुशी है? खुशी तो आप क्या आई कि पूछे मत ही। अच्छा। मैंने 2021 से इस SSCGD में फॉर्म डाला था फर्स्ट, तो उसमें मैं मेडिकल कट ऑफ से आउट हो गया। उसके बाद 2022 में फाइनल में रह गया और 2023 में भी फाइनल में रह गया था। और अभी ये 2024 चल ये भर्ती की है नेक्स्ट ईयर, उसमें मैं फाइनल रह गया। अभी ये सैलरी है आपको पता ही से वर्तमान भर्ती हुई। अब आपका अंतिम रूप में साइन हो गया? अंतिम रूप में साइन हो गया। अब आप देश सेवा में जाओगे? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। आपने ये फौजी बनना ही क्यों सुना? उसके अलावा कई सारी वैकेंसियाँ आती हैं, सरकार कई सारी भर्तियाँ निकालती है, आपने दूसरी क्यों नहीं सुना, यही क्यों सुना? ऐसा है कि देखो दूसरी भर्तियों में देखो बहुत कंपटीशन है और मेरे घर की स्थिति बहुत आपको पता ही है, नाजुक की स्थिति। पिताजी है नहीं, एक वो बड़ा भाई है और एक वो छोटा भाई है, वो भी ज़्यादा क्या है कि बीमार रहता है, और एक क्या मम्मी है। तो अपना क्या अपन को मैंने तो बहुत की, मैंने देखो उसमें कोई डाउट नहीं है। अपने जो युवा साथी हैं जो पढ़ाई भी करते हैं लेकिन क्या होता है कभी कभार की कम प्रयासों से या फिर 1-2 बार कोशिश से वो हार मान लेते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? युवा से मेरा इतना ही निवेदन है कि आप कंटिन्यू लगे रहो, हार मत मानो। अगर हार मानोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो ये संतोष हैं और संतोष ने अपनी पूरी बात बताई कि जिस तरीके से मैंने मेरे पूरी पढ़ाई, पूरे परिवार का जो सपोर्ट रहा, और परिवार के में सबसे ज़्यादा है जो इनकी माताजी का सपोर्ट है, क्योंकि माताजी ने इनको पढ़ाया और इन विषम परिस्थितियों में आज वो अंतिम रूप से राजकीय सेवा में चयनित हुए और उनका देश सेवा में उनको मौका मिलेगा, वो फौजी बने। उनकी माताजी से हम बातचीत करेंगे। माँ कहूँ कहना साहब और बेटो फौजी बनियो है, फौज में सिलेक्शन हुआ है? सिलेक्शन बासी मैं तो मारा घनी फोड़ा दे गया। मेरा पति देव आज 15 साल हुआ है चले गया है गाँव में द्वारे। मैं मोटा बड़ा सपना देखती थी, मेरा बेटा बड़ा वेला, मेरा बेटा पढ़ाई करेगा। मारा बेटा बहुत खुशी बोला, मैं भी बोला खुशी बोला। मारे भगवान हम बड़ेला मैं आया नहीं मानी। बेटे ने क्यों, बेटे तू पढ़, संतोष कुमार पढ़। मैं पोटा नौकुला गोमरी
गलियों बोलो आपके वास्ते मैं थने पढ़ा करूँला। मैं वधवा हूँ, मैं बेटे वास्ते घणो फोड़ो देखियो है, घणो दुख देखियो है। आज मारा भगवान मारा था बालियो देवी देवता। हाँ। एक समय आपकी मतलब परिस्थितियां जगह थी थोड़े बड़ी मतलब ये मुश्किल थी। आज आप रे खुशी रा आंसू भी आना, क्योंकि आज आप रो बेटो एक देश सेवा में वह जगह थे उम्मीद रखी थी जबकि हमारे बेटो पढ़ रही संतोष और फौजी में सेलेक्ट हुई, तो आज वो बेटो सेलेक्ट हुआ है फौजी में और फौजी बन भी गयो है। तो मतलब कण तरीका होता है, मेहनत करिए, संघर्ष करिए और मैंने पढ़ाई हो। मैं ऐसे तरीके पढ़ाई मेरा भी सपना पूरा होएगा। अंगी भगवान बाप से कही मैं बेटियों हैं, 3 बेटियों हैं, 3 बेटा है। भगवान बाप से 2 बिनने आवे, 1 बच्चा कुंवारो है। बड़ा बेटा है जो उसको ऐस की डंडी उड़ा जो हाथ में राड़ है, पग में राड़ है, वो मदद नहीं कर सकता है, उन्हें मैं भी कर सकती हूँ। मैं घना फोड़ा दे के आया, गाँव में ने कियो, गाँव भाई सन ने कियो, मारे भी मदद करो, मेरी भी मदद करो। तो मेरा भी पी दिया है, भाई बो है जो कोई 10 रुपया को 20 रुपया का भी मदद की दी वेला और गाँव में की दी वेला। मेरा बेटा भगवान महाराज बासी मेरा सपना पूरा किया है। आप क्या कहना चाहोगे? क्या हम तो ये भाई लगता है आपके? हाँ, ये मेरा भैया, छोटा भैया है। ये तो बहुत पढ़ाई मेरी मम्मी ने कराई है और इसने कभी हार नहीं मानी थी। अच्छा। ये तो पढ़ाई तो फर्स्ट ही था, कभी रूम में अंदर जाके पढ़ाई करता, दरवाजा बंद करके। तो मेरे भैया आज फौजी बन गया तो हमारे तो बहनों का गर्व ऊंचा हो गया ना। कितनी खुशी है आप में आज? आज हमारे इतनी खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे भैया बन गए तो फौजी, तो हमारा को बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए मेरी मम्मी ने बहुत पढ़ाने की कोशिश की तो ये संतू ने हार नहीं मानी, संतोष कुमार ने कोई हार नहीं मानी, इसलिए आज हमारे बहनों को। तो ये इनकी बहन थी, इनका परिवार था और इनके परिवार से हमने जाना कि किस प्रकार से विषम परिस्थितियों में संतोष कुमार ने आर्मी में फाइनल सिलेक्शन के रूप में चयन हुआ है और उसके बावजूद आज परिवार में काफ़ी खुशी है, क्योंकि जिस तरीके से संघर्ष अगर व्यक्ति कोई करता है तो उनका कहीं ना कहीं परिणाम मिल ही जाता है। और ऐसे ही संघर्षशील और एक प्रेरणादायक कहानी जो संतोष कुमार की है, ऐसे कई संतोष कुमार हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, उनकी भी कहानियाँ इसी प्रकार से लिखी जाएगी, क्योंकि वो भी संघर्ष कर रहे हैं और अंतिम रूप से वो भी राज्य की सेवा में या फिर जहाँ भी वो कोशिश कर रहे हैं उनका हम उनकी हमारी ओर से ये हम एक प्रे करते हैं कि वो भी फाइनल रूप से सिलेक्शन हो। धन्यवाद।